हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पे। जैसा कि आपको पता होगा कि अपन जो रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं उसमें कल हमने जो एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमने स्टार्ट किया था श्रृंखला परीक्षण सीरीज टेस्ट। क्या स्टार्ट किया था? सीरीज टेस्ट। और श्रृंखला के बारे में और सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीरीज का जो हम दो प्रकार से पढ़ते हैं सीरीज को। एक तो होती हैं संख्यात्मक श्रृंखलाएँ और एक होती हैं अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित श्रृंखलाएँ। संख्यात्मक में जो कॉन्सेप्ट होंगे उस लगभग वो मैथ्स वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे और जो अंग्रेजी वर्णमाला होंगी इनमें जो डिजिट होंगे उनके कॉन्सेप्ट के आधारित जो सवाल देखने को मिलते हैं। और कल हमने थोड़ा सा जानकारी ली थी संख्यात्मक श्रृंखला के बारे में, यानी कल हमने संख्यात्मक श्रृंखला स्टार्ट करी थी और उसमें हमने देखा था कि उसको पढ़ने से पहले हमने कुछ जो मैथ के जो सामान्य जानकारी थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। और हमने देखा था कि वहाँ पे हमने कुछ स्क्वायर याद किए थे और क्यूब याद किए थे। 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद किए और 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद किए थे। इसके अलावा हमने कुछ संख्याओं के बारे में भी सामान्य जानकारी ली थी कि संख्याएं सामान्यतः कितने प्रकार की होती हैं। कुछ सम संख्याएं हमने पढ़ी थी, विषम संख्याएं पढ़ी थी, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। ऐसे करके इनकी सब सामान्य जानकारी भी हमने ली थी क्योंकि उनके जो यूज होंगे वो आगे जाके सवालों में यूज होंगे। तो अब देखो, कल हमने एक एग्जाम्पल लिया था। सबसे पहले टाइप 1 हमने स्टार्ट किया था जो योग पे आधारित श्रृंखलाएं थी। टाइप 1 में हमने क्या लिया था? टाइप फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया था उसमें हमने कहा था कि योग पर आधारित श्रृंखलाएं, योग पर आधारित श्रृंखलाएं हमने स्टार्ट किया था और उसका एक एग्जाम्पल हमने देखा भी था। तो इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और जो आज हम जो देखेंगे इसी पे आधारित कुछ सवाल और देखेंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में अपने को कहा जा रहा है कि दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करो। अपने को एक संख्या श्रृंखला दे रखी है और कहा गया है कि उसको क्या करना है? पूरा करना है। और जो श्रृंखला है वो कुछ इस प्रकार से दे रखी है कि 1 2 के बाद दे रखा है 4 के बाद है 7 के बाद दे रखा है 11 और इसमें अपने से ये पद पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो, हमने तो टाइप डाल भी रखा है कि कौन सा टाइप है ये? योग पर आधारित श्रृंखलाएं, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ जो हो रहा होगा वो योग हो रहा होगा। वो योग हमें देखना है वो किस प्रकार से हो रहा है। तो देखो, जो अपने पास पहला पद है हम देख पा रहे हैं कि 1 है और जब से इस पहले पद से हम दूसरे पद पे जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि 1 से 1 जुड़ा है, तभी तो 2 आया है ना। मतलब पहले पद से इसमें जाने के लिए हमने क्या किया है? 1 जोड़ा है। इसके बाद जो दूसरा पद है यहाँ पे देखो 2 से 4 पे जाने के लिए कितना जोड़ा होगा? 2 जोड़ा होगा। इसी प्रकार यदि 4 से 7 पे जाएं तो कितना जुड़ा होगा? 4 से 7 पे जाने के लिए जुड़ा होगा 3। और 7 से 11 पे जाने के लिए कितने जोड़ने पड़ते हैं? 4 जोड़ने पड़ते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो श्रृंखला है, ये जो सीरीज है, इसमें सबसे पहले जोड़ते हैं 1, फिर जोड़ते हैं 2, फिर जोड़ते हैं 3, फिर जोड़ते हैं 4। अब इससे आगे वाले पद पे जाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। जैसे कि श्रृंखला चलती आ रही है उसी प्रकार से जोड़ेंगे। तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11 में 5 जोड़ते हैं तो आता है 16। सिंपल सी सीरीज थी। पहले 1 जोड़ना था, फिर 2 जोड़ना था, फिर 3 जोड़ना था, फिर 4 जोड़ना था। और जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो जो अपने से पद पूछा गया है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? उसके स्थान पर आ जाएगा 16। यानी कि श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा? 16 आ जाएगा। जो आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा होगा? सवाल का जो ऑप्शन नंबर है डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। उस ऑप्शन डी में क्या है? 16। तो ये जो सीरीज है इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आगे और कंटिन्यू करते हैं इस टाइप को एग्जाम्पल के साथ। और यदि हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे तो अपने को कहा गया है वही है, दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। और संख्या श्रृंखला अपने को दे रखी है इस एग्जाम्पल में। संख्या श्रृंखला जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि 10 के बाद है 11 के बाद है 14 के बाद है 19 और 19 के बाद अपने से पूछा गया है कि कौन सा पद आएगा। तो हम देखें ध्यान से, यदि हम देखें पहला पद है 10 और फिर है 11, फिर है 14, फिर है 19 और फिर पूछा गया है यहाँ पे कौन सा पद आएगा। यदि हम 10 से 11 पे जाएं तो हम देखेंगे कि 1 जोड़ते ही 10 में 1 जोड़ते 11 आ जाएगा। लेकिन 11 से 14 पे जाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे? 11 से 14 पे जाने के लिए जोड़ने पड़ेंगे 3।
और 14 से 19 पे जाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे? 14 से 19 पे जाने के लिए जोड़ने पड़ेंगे 5। अब यदि हम ध्यान से देखें तो ये श्रृंखला कुछ इस प्रकार बढ़ रही है कि सबसे पहले जोड़ना है 1, फिर जोड़ना है 3, फिर जोड़ना है 5, यानी कि विषम संख्याएं जोड़ते हुए, कैसी संख्याएं जोड़ते हुए? विषम संख्याएं जोड़ते हुए ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है। तो अगली विषम संख्या क्या है कि 5 के बाद अगली विषम संख्या आती है 7, और जैसे ही हम 19 में 7 जोड़ते हैं तो अपने पास जो पद है वो कौन सा आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो देखो हम जो टाइप पढ़ रहे हैं उसमें योग पर आधारित श्रृंखलाएं, अब योग किस किस प्रकार से हो सकते हैं सीरीज में, उनके एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। और ये जो एग्जाम्पल हमने देखा, इसमें हमने देखा कि अगले पद पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? विषम संख्याएं जोड़ते हैं। सबसे पहले विषम संख्या जोड़ी है 1, फिर उसके बाद विषम संख्या आती है 3, वो जोड़ी है, फिर आती है 5, फिर वो जोड़ी है। तो यहाँ पे जानने के लिए क्या करेंगे? 19 में विषम संख्या जोड़ देंगे 7, और जैसे ही 19 में 7 जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 26। और जो 26 है वो कौन सा आंसर है? वो है आंसर सी। ऑप्शन कौन सा है? सी है। तो इस एग्जाम्पल का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, देखो कुछ और एग्जाम्पल करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है इसमें हम जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जो संख्याओं में, जो श्रृंखलाओं में जो सवाल बनते हैं उनके टाइप अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपने को कहा गया है, इसमें अपने को कहा गया है एक सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है? सीरीज, और उसे आगे बढ़ानी है। और सीरीज कुछ इस प्रकार से है, 20 है, फिर 32 है, 32 के बाद 45 है, 45 के बाद 59 है, 59 के बाद है 74, और फिर पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो देखो ध्यान से, यदि हम देखें इसको, 20 से हमें जाना मानो 32 पे, इस सीरीज को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के हम देख पा रहे होंगे कि 20 पे यदि हमें 32 पे जाना है, 20 से किस पे जाना है? 32 पे। तो कितना बढ़ाना है? देखो 12 बढ़ रहा है 20 से 32 पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 12। इसी प्रकार 32 से यदि हमें 45 पे जाना हो तो 32 में देखो कितने जोड़ने पड़ेंगे? 32 में जोड़ने पड़ेंगे 13। जैसे ही 32 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। अब बताओ 45 में देखो, यदि हम 45 में जोड़ते हैं 14, और जैसे ही 45 में 14 जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है? 59 आ जाता है। और 59 में यदि हम जोड़ दें 15, और 59 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 74 आ जाएगा। अब जो सीरीज है वो अपने पास आ गई है कि सबसे पहले जोड़ रखा है 12, फिर जोड़ रखा है 13, फिर जोड़ रखा है 14, फिर जोड़ रखा है 15। तो अब बताओ इस पद पर जाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 16 जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही हम 14 में 16 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 90 आ जाता है। कितना आ जाता है? 90 आ जाता है। तो ये जो श्रृंखला है इसको यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये जो हमसे विलुप्त पद पूछा गया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 90। और यदि आप ध्यान से देखो तो जो ऑप्शन ए है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, जो कि क्या दे रखा है? 90। तो इस जो एग्जाम्पल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से सवालों को देखना होता है कि सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि और एग्जाम्पल हम देखें तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे एक सीरीज दे रखी है अपने को। सबसे पहले दे रखा है 2, फिर दे रखा है 3, फिर दे रखा है 5, फिर दे रखा है 6, 6 के बाद अपने को दे रखा है खालिस्तान, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है क्या आएगा। और 6 के बाद आगे दे रखा है 9, फिर आगे खालिस्तान दे रखा है, यानी कि यहाँ पे भी अपने को बताना है क्या आएगा। और इसके बाद दे रखा है 12। इस सीरीज़ को अपने को बताना है कि जो खाली जो जगह दे रखी हैं उनमें क्या आएगा। यदि हम ध्यान से देखें सवाल को तो ये योग पे आधारित श्रृंखलाएं उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से क्या जोड़ रखा है। देखो यदि हम देखें कि 2 से यदि 3 पे जाना हो तो +1 करना है। क्या करना है? +1 करना है। 3 से 5 पे जाएँ तो +2 करना है। 3 से 5 पे जाएँ तो
2 करना है। 5 से 6 पे जाएं तो +1 करना है। क्या करना है? +1 करना है। इसके बाद हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, फिर उसके बाद में हमें नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, उसके बाद में हमें नहीं पता यहाँ पे तो 9 आई रखा है, इस पे ये हमें बताना है और ये हमें बताना है। यदि हम ध्यान से देखें तो देखो सबसे पहले जोड़ रखा है 1, फिर जोड़ रखा है 2, फिर जोड़ रखा है 1, मतलब अब आगे क्या जोड़ना है? आगे जोड़ना है 2, मतलब 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है। इस प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही है। यदि हम देखें यहाँ पे 1 बढ़ा रखा है, यहाँ पे 2 बढ़ा रखे हैं, यहाँ पे 1 बढ़ा रखा है, तो अब क्या बढ़ाएंगे? अब बढ़ाएंगे 2, और जैसे ही 6 में 2 बढ़ाएंगे तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8। अब देखो उसी टाइप से सीरीज फिर आगे बढ़ रही है। 2 के बाद क्या बढ़ाना है? देखो 1 बढ़ाना है, तो 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 ही तो आएगा ना, वो पहले से ही दे रखा है। अब 1 के बाद फिर वापस से क्या बढ़ाना है? अब 1 के बाद फिर वापस से 2 बढ़ाना है, तो जैसे ही 9 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 11, तो यहाँ पे आ गया है 11। और अब जैसे 11 में फिर 2 के बाद क्या बढ़ाएंगे? 1 बढ़ाएंगे, तो क्या आ गया है? 12। देखो वापस से हम सवाल को देखते हैं। ये सीरीज कुछ इस प्रकार से बढ़ रही है कि पहले जोड़ना पड़ता है 1, फिर जोड़ना पड़ता है 2, फिर जोड़ना पड़ता है 1, फिर जोड़ना पड़ता है 2, फिर 1 और फिर 2 और फिर 1। इस प्रकार से ये जो सीरीज है ये आगे बढ़ रही है। तो हमसे जो खाली जगह में पूछा गया था कि कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो पहली संख्या तो आएगी 8 और दूसरी संख्या आएगी 11। अब देखो ध्यान से कौन से ऑप्शन में 8 और 11? 8 और 11 हैं ऑप्शन बी में। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जो हमने एग्जाम्पल लिए सारे कुछ अलग अलग टाइप से लिए हैं, उनमें जो श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं वो कुछ ना कुछ अलग प्रकार से बढ़ रही हैं। तो हम जो कोशिश करेंगे कि जो भी हम एग्जाम्पल कर रहे हैं उससे जो अपने जो योग पर आधारित जो श्रृंखलाएं उनके हम सारे एग्जाम्पल कवर कर पाएँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आप देख पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अपने को एक सीरीज दे रखी है, और सीरीज में अपने को फिर आगे जाके खाली जगह दे रखी है। सीरीज इस प्रकार से है 6 के बाद है 7 के बाद है 9 के बाद है 13 के बाद है 21, और 21 के बाद अपने से पूछा गया है कि जो नेक्स्ट पद होगा वो क्या होगा। तो देखो यदि हम योग पे आधारित श्रृंखला के हिसाब से इसको देखते हैं तो सबसे पहले देखो 6 से 7 पे जाने के लिए 1 बढ़ाया गया है, फिर 7 से 2 पे के लिए 2 बढ़ाया गया है, 9 से 13 के लिए 4 बढ़ाया गया है, 13 से 21 पे जाने के लिए 8 बढ़ाना पड़ता है। देखो ध्यान से 6 से 7 के लिए क्या बढ़ाया गया है? 1, फिर कितने बढ़ाए गए हैं? 2, फिर कितने बढ़ाए गए हैं? 4, फिर कितने बढ़ाए गए हैं? 8। यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो है ये दुगना होकर बढ़ाना पड़ता है। क्या करके? दुगना करके। जैसे सबसे पहले 1 बढ़ाया गया तो फिर इसका दुगना किया, 1 का दुगना हो गया 2 यानी कि 2 बढ़ाए, फिर 2 का दुगना किया यानी कि 4, फिर कितने बढ़ाए हैं? 4 बढ़ाए, फिर 4 का दुगना किया यानी कि 8, फिर 8 बढ़ाए गए हैं। अब क्या बढ़ाना है? अब बढ़ाना है 8 का दुगना, 8 का दुगना यानी 16, और जैसे ही हम 21 में 16 जोड़ते हैं तो जब अपना आंसर हो कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। तो देखो ये सीरीज कुछ इस प्रकार से बढ़ रही थी कि जो भी पहले बढ़ाया है उससे जो आगे वाले पद में उससे दुगना बढ़ाना है। पहले जो बढ़ाया है उससे दुगना बढ़ाना है। देखो वही किया गया है। सबसे पहले 1 बढ़ाया गया है, इसका दुगना इसके आगे वाले में बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया? 2। यदि 2 इसमें बढ़ाया गया है तो इससे दुगना यानी कि 4 इसमें बढ़ाया गया है। यदि 4 इसमें बढ़ाया गया है तो इसका दुगना 8 आगे बढ़ाया गया है, और यहाँ पे 8 बढ़ाया है तो अपने को इससे दुगना बढ़ाना है। कितना? 16, और 21 में 16 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 37। तो इस सीरीज में जो खाली जगह पे अपने से पूछा गया था कि क्या आंसर होगा, वो आंसर होगा 37। ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो ये सवाल भी अपना हो गया है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम। यदि हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले है 2 के बाद नेक्स्ट पर दे रखा है 8 के बाद दे रखा है 18 के बाद दे रखा है 32, और फिर पूछा गया है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। ध्यान से देखो सीरीज को, 2 से 8 पे जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ रहा है?
2 से 8 पे जाने के लिए बढ़ाना पड़ रहा है 6। 8 से 18 पे जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ रहा है, इसके लिए बढ़ाना पड़ेगा 10। कितना बढ़ाना पड़ेगा 10। 18 से 32 पे जाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 14। कितना बढ़ाना पड़ेगा 14। अब देखो सीरीज अपने समझ में आ रही है कि सबसे पहले बढ़ाए हैं 6, फिर कितने बढ़ाए हैं 10, यानी कि 6 में 4 जोड़ के, कितने जोड़ के 4 जोड़ के, जैसे ही 6 में 4 जोड़ते हैं तो 10 आता है, तो इसमें कितने बढ़ाए गए हैं 10। अब 10 में 4 जोड़ के यानी कि 14 बढ़ाने हैं। तो अब जो नेक्स्ट पद आएगा उसमें कितने बढ़ाने पड़ेंगे, जो 14 हैं इसमें 4 जोड़ने पड़ेंगे यानी कि 18। कितने आएंगे 18। और जैसे ही 32 में 18 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। वापस से देखो, सबसे पहले बढ़ाने पड़े हैं 6 और अगले वाले में बढ़ाने पड़े हैं 10, यानी कि जो पीछे वाला था उसमें 4 अधिक जोड़ के बढ़ाना है। जैसे इसमें 6 है तो इसमें 10 बढ़ाने हैं, इसमें 10 हैं तो इसमें 14 बढ़ाने हैं, इसमें 14 हैं तो इसमें 18 बढ़ाने हैं। और जैसे 32 में 18 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 50। तो ये जो सवाल है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 50। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी। तो ये जो योग पे आधारित जो श्रृंखलाएं थी इसके हमने एग्जाम्पल किए हैं और हमने कोशिश की है कि योग पे आधारित जो श्रृंखलाएं होती हैं उनसे जो टाइप से भी सवाल बन सकते हैं वो हमने आज किए हैं। तो ये जो अपना टाइप फर्स्ट था सीरीज में, किसमें, संख्यात्मक श्रृंखलाओं में। संख्यात्मक श्रृंखलाओं में जो सीरीज थी उसमें जो टाइप 1 हमने लिया है वो कौन सा था, योग पर आधारित श्रृंखलाएं, और इसके हमने एग्जाम्पल क्लियर किए हैं। इसके बाद जो हम टाइप लेंगे वो होगी घटाव पर आधारित। किस पर, घटाने पर आधारित श्रृंखलाएं होंगी, उसके एग्जाम्पल हम क्लियर करेंगे। तो जो भी क्लासें हैं आपको कंटिन्यू मिलेंगी चैनल पे, तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, और जो आपका सपोर्ट जो हमें मिल रहा है उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।